हेलो दोस्तों, स्वागत है बड़े घर की छोटी बहू सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आगे का सीन। कहानी की शुरुआत होती है घर में हो रहे पोल्टू के हंगामे से। पोल्टू को लगता है कि अहाना की नौकरी चली गई है। वो जोर जोर से चिल्लाता है और अहाना पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहता। अर्जुन पोल्टू के पास आता है और अहाना के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। गुस्से में पोल्टू पर चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो भैया, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको अहाना से इतनी दिक्कत क्यों रहती है, जो हर बार उसी पर इल्जाम लगाते रहते हैं। अगर चोरी से नाम बदनाम होगा तो अहाना का और मेरा होगा। आपको और आपकी मां को कुछ नहीं जाएगा, इसलिए अपनी जुबान बंद ही रखिए। इसी में भलाई है। अर्जुन की डांट सुनकर पोल्टू और ठाकुर जी चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, तभी ऑफिस का गोपाल छुपते छुपाते पोल्टू और ठाकुर जी से मिलता है। गोपाल के चेहरे पर एक घटिया शैतानी मुस्कान होती है। गोपाल बोलता है, काम हो गया पोल्टू जी, अहाना का पत्ता साफ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस अहाना मैडम ने तो ऑफिस में हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। जब से भाई हमारी कट मनी पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन आपका दिया हुआ आइडिया कमाल कर गया। पोल्टू भी हंसते हुए बोलता है, अरे गोपाल बाबू, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो इसका क्या हाल करता हूं। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अहाना और दुर्गा देवी छुपकर सारी बातें सुन रही होती है। अहाना दीवार के पीछे खड़े होकर तीनों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। दुर्गा देवी को यकीन नहीं होता कि घर का ही आदमी दुश्मन निकलेगा। अब अहाना को पक्का सबूत मिल जाता है कि पोल्टू ने उसे फंसाने की साजिश रची थी। सच्चाई सामने आते ही अहाना गुस्से में सख्त हो जाती है, लेकिन अपना आपा नहीं खोती। मन में सोचती है, अब बहुत हो गया, अब मैं दिखावा नहीं, सीधा अटैक करूंगी। गोपाल, आशीष और रूपा मैडम को उनकी असली जगह जेल में डालकर ही रहूंगी। अहाना दुर्गा देवी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। दुर्गा देवी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है, जा बहू, आज साबित कर दो कि सच्चाई को कोई नहीं हरा सकता। जब अहाना घर से निकलती है, पोल्टू ताना मारते हुए बोलता है, क्या हुआ छोटी बहू, ऑफिस में माफी मांगने जा रही हो। अहाना पलटकर एक तीखी मुस्कान देती है और बोलती है, नहीं भैया, कचरा साफ करने जा रही हूं, आप बस देखते रहिए। अहाना ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि गोपाल और रूपा जश्न मना रहे हैं, लेकिन अहाना सीधा अपने बॉस के केबिन में जाती है। बॉस अभी डिप्रेशन में होते हैं कि अहाना नौकरी छोड़कर चली गई होगी, लेकिन अहाना बिना झिझक अपना फोन निकालती है और बॉस को वीडियो क्लिप दिखाती है। पहला वीडियो जब अहाना नई नई आई थी, गोपाल और रूपा उसे धमका रहे थे, हम बरसों से कट मनी खाते आए हैं, अब तुम भी खाओ वरना यहां टिक नहीं पाओगी। दूसरा वीडियो आज सुबह का होता है, जहां गोपाल खुद कबूल करता है कि पोल्टू के साथ मिलकर अहाना को फंसाया गया, क्योंकि अहाना की वजह से उनकी कट मनी बंद हो गई थी। ये सब देखकर बॉस दंग रह जाते हैं। गुस्से में टेबल पर मुक्का मारते हैं, इतना बड़ा धोखा, मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम, और मुझे खबर तक नहीं लगी। अब बॉस को पूरी तरह समझ आ जाता है कि अहाना एक ईमानदार ऑफिसर है, उसे फंसाया गया था। बॉस तुरंत हेड ऑफिस और पुलिस को इंक्वायरी के लिए बुला लेते हैं। पूरे ऑफिस के दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। कुछ ही देर में हेड ऑफिस की टीम और पुलिस पहुंचती है। पुलिस को देखते ही गोपाल, आशीष और रूपा मैडम घबरा जाते हैं। पुलिस सीधा उनके केबिन की जांच करती है और फिर जो निकलता है उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती है। लॉकर से लाखों रुपए कैश मिलता है। इतना ही नहीं, पुरानी फाइलों की जांच में करोड़ों का घोटाला सामने आता है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पुलिस तीनों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। उनके जाते ही बॉस अहाना की जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर अहाना जैसी ईमानदार ऑफिसर न होती तो आज सच कभी सामने नहीं आता, और पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी अहाना को सौंप देते हैं। इसके बाद ऑफिस के हेड ऑफिसर घर आकर दुर्गा देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, माता जी, हमें माफ कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट
बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, आपको आहना जैसी बहादुर लड़की कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।